श्री राम ने विश्राम किया। दृश्य बड़ा अटपटा है। पत्तों और कुशाओं का बिस्तर, बालू के ऊपर बिस्तर लगा है, नेता के ऊपर बिस्तर, मखमल के गद्दों पर विश्राम करने वाले श्री राम, राजमहल में रहने वाली जगदम्बा सीता। भैया भरत की आंखों से अश्रु की धार बह रही है। सीता की साड़ी के सितारे, सीता माँ की साड़ी में जो सितारे लगे हैं, सीता माँ की साड़ी के सितारे, वो भरत लाल ने उनको देख कर क्यों भी व्याकुल होते हैं। मत्थे से उस बालू को, सितारों को लगाते हैं और आगे बढ़ते, पूछते पाछते पहुंचते हैं। बिहलों ने आकर के राम जी को खबर दी कि दो राजकुमार दलबल के साथ आए। लक्ष्मण जी चिंता करने लगे, भैया देखे कौन है। राम जी अंतर्यामी है। नहीं लक्ष्मण, मैं जानता हूं कौन आया है। चित्रकूट में भगवान का वास हो रहा है। चित्रकूट बड़ा ही सुंदर स्थल है। भगवान वास कर रहे हैं। प्रभु के आने का समाचार सुना। चारों तरफ से संत ब्राह्मण दर्शन करने के लिए राम जी से आते हैं, सत्संग करने के लिए आते हैं। राम जी आज चित्रकूट में वास कर रहे हैं। क्या हुआ? चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुने सुने सब आए। समाचार सुन सुन मुनि आए, महात्मा संत सब आते हैं और सत्संग चल रहा है। क्या नाम है? चित्रकूट। कूट के बारे में बखान किया है। कूट तो बहुत है, लेकिन चित्रकूट की महिमा देखें। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। संसार में बड़ी फूट पड़ी है, फूट विद्रोह फूट पड़ी है, लेकिन संसार की फूट से हमें कोई फर्क नहीं। संसार की फूट हमें धोखा नहीं दिखा सकती, खतरा नहीं पैदा होगा। एक फूट प्यारी बड़ी खतरनाक है, उस फूट को परिवार में कभी मत पड़ने देना। दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सम फूट नहीं। अगर भाई भाई की फूट पड़ गई, राम रावण की फूट पड़ गई, देखा बालेश्वरी की भाई भाई में फूट पड़ गई, देखा भाई से फूट पड़ डालना। बंटवारे की बात आए, थोड़ा सा घाटा सहन कर लेना, कम ले लेना। दुनिया में फूट अनेकों है, भाई भाई सम फूट
दुनिया में झूठ अनेकों है, बहुत से झूठ है, झूठ बहुत है। झूठ वाला नारियल भी है, झूठ की रस्सी भी देखी होगी, बहुत से झूठ। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सब झूठ नहीं। जटा झूठ जो राम बांधे हैं, जटा झूठ। दुनिया में लूट बहुत है, लेकिन संसार की लूट मार करने से कोई लाभ नहीं होगा। याद रखना, दुनिया में लूट अनेकों है, अगर लूट ही करनी है, लूट मार संसार की मत करो, कोई काम नहीं चलेगा। लूट मैं बताऊं वो करो। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सब लूट नहीं। राम के नाम की लूट करो, लूट मिले तो लूट लो, प्राण जाएंगे। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सब लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, पर चित्रकूट सब कूट नहीं। चिल्लाए लक्ष्मण ने एक बार कहा भी, भैया राम, इस भरत की मां ने वनवास दिया है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। इसकी मां ने राजगद्दी इसके लिए मांगी, सौतेला व्यवहार किया, तीखे शब्द कही। राम ने सावधान किया, लक्ष्मण तुम्हें नहीं मालूम भरत जैसा भाई इस संसार में मिलना संभव है। भरत प्राणों से प्यारा है। ये वनवास की बात करते हो तो न तो मेरी मां कैकेयी का दोष है, न भरत का, न किसी का। इस स्वयं मेरी इच्छा अनुसार हुआ है। भले ही संसार के लोग आज कैकेयी को कलंकित करते हैं, उंगली उठाते हैं कि कैकेयी ने सौतेला व्यवहार राम से किया, लेकिन नहीं। कथा का मंथन करके देखो, कथा पढ़ के तो देखो। कुछ लोग कहते हैं हमने रामायण पढ़ के फेंक दी। ऐसे हमें कई बार लोग मिले, पंडित जी तुम रामायण पढ़, हमने पढ़ के फेंक दे। तो हमने कहा फेंक दे, तुम्हारे पास है कुछ नहीं। एक एक मंत्र है चौपाई, एक एक शब्द मंत्र है रामायण का। भरत के बारे में राम ने बड़ी सुंदर चर्चा की। राम की इच्छा अनुसार वनवास हुआ है। राम ने स्वयं सौगंध खिलाई कैकेयी को, अगर भरत जैसा प्यार करती हो, बेटा मानती हो, मेरी प्राणों की सौगंध मां कैकेयी, तू माथे पर कलंक का टीका लगा ले, वनवास बनाती। मैं जानता हूं ये सामर्थ्य मेरी मां कौशल्या में नहीं है। एक कलंक का टीका मेरी मां कौशल्या नहीं लगा सकती है, तुम लगा लो। और कलंक का टीका कैकेयी ने लगाया, राम को वनवासी बनाया। धन्य है कैकेयी का चरित्र। मैं तो कभी कैकेयी की निंदा नहीं करने को तैयार हूं। कैकेयी जैसी मां जिसे मिल जाएगी वो धन्य हो जाएगा। एक जगह पर कई संत विद्वान बैठे, चर्चा हो रही है। एक ने कहा राम बन गए, तो दूसरा हंसकर के बोला राम बन गए, बातें कही। तीसरा ठट्ठा मार के हंसा, बोला हाँ भैया राम बन गए। हम भी पास में बैठे तो लोगों ने कहा हंस रहे हैं तीनों लोग, अब बात दे गई कह रहे हैं, अब पुष्टि कैसे हो? तो उन्होंने कहा पुष्टि हम करेंगे। बोले तीनों लोग कह रहे हैं कि राम बन गए। हाँ, एक ने कहा राम बन गए मतलब राम बन को चले गए। दूसरे ने जो कहा कि राम बन गए, तीसरे ने भी कहा। तो मैंने कहा राम बन गए, अगर अयोध्या में राजा बनकर के रह जाते राम, तो कोई भगवान
की पहचान नहीं हो पाती। जो राम ने संकल्प लिया है, निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए सुख दीन। जब जब हो धर्म कहे हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। राक्षस कैसे मारे जाते, नारद जी का श्राप कैसे सत्य होता। नारद श्राप तीन एक बार, एक जन्म लगे ही अवतारा। तो भगवान और विवश कर रहे हैं, प्रभु आप वापस चले। राम ने आश्वासन दिलाया 14 वर्ष के बाद मेरा आगमन होगा। भैया भरत तुम ज्ञानी लो, महात्मा हो, मर्यादा मत तोड़ो, समझाया। और चरण पादुकाएं भी जाकर के इन्हीं की सेवा करना और राज्य संभालना। भगवान से आशीर्वाद और चरण पादुकाएं लेकर के भैया भरत आते हैं और अयोध्या में स्थापित करके और राम के पद चिन्हों पर चलने लगे और राज्य संभालने लगे। राज्य पर नहीं बैठते हैं, नंदी ग्राम में बैठ करके भगवान का भजन किया करते हैं। नंदी ग्राम में 14 साल भैया भरत रहे और दिन रात रोम रोम में राम की भक्ति भरी है, गुनगुनाते हैं। मेरे नयनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरे नयनों की नगरिया में आओ मेरे राम, हाँ आओ मेरे राम। आओ मेरे राम, राम आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, राम आओ मेरे राम। इस सोनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। इस सोनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। और आप लोग भी गुनगुनाइए। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारे छूट चुके हैं, तेरा मुझे सहारा है। सभी सहारे छूट चुके हैं, तेरा प्रभु सहारा है। इस सोने से इस सोने सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, हाँ आओ मेरे राम। आओ किसका नाम होना चाहिए? भरत। प्यारा नाम है भरत। जिसकी रोम रोम में राम की भक्ति भरी हो, उसी का नाम होना चाहिए भरत। नाम तो है भरत, और राम तो कभी नाम भी नहीं लेते हैं। कैसे भरत? रोम रोम में जिनके अंतःकरण में राम की भक्ति भरी हो, वही है भरत। राम जैसा ज्ञानी महात्मा और कहां हो सकता है। भारत का नाम बहुत बढ़िया है।
इस तरह से आज प्रभु चित्रकूट से और आगे बढ़ते जाते हैं, संत महात्माओं को दर्शन देते हैं। अगस्त भारद्वाज मुनि सभी को आश्रम पे जाकर के दर्शन दिया। शिवरी के आश्रम में गए, भगवान नवता भक्ति बताते हैं और आगे बढ़ते हुए शिवरी ने कहा प्रभु और आगे जाए। एक अत्रि का आश्रम है, अत्रि आश्रम में भगवान का आगमन होता है। अत्रि की पत्नी आप जानते हैं जिनका नाम है अनुसुईया, बहुत बड़ी सती हैं, सतियों में महान सती है, नाम है अनुसुईया। अनुसुईया के पट गई सीता, अनुसुईया के पट गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। अनुसुईया के पट गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। यहाँ पर एक शब्द आया मिली बहोर। अनुसुईया क्या सीता जी गई, बहोरी माने दोबारा, मिली बहोर दोबारा अनुसुईया और सीता से मिलन हो रहा है। ये प्रसंग भी थोड़ा सा विस्तार से है, मैं संकेत करूंगा सिर्फ। दोबारा सीता अनुसुईया का मिलन कैसे हुए? ये सीता जो है ये लक्ष्मी स्वरूपा है, पहले पालने में जब डाल लिए थे सब लक्ष्मी का अवतार है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने परीक्षा ली अनुसुईया की। अनुसुईया ने सतीत्व के बल पर 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। ब्रह्माणी गौरा लक्ष्मी भिखारिन बन करके गई और अपने पतियों को वापस करा करके लाई विनती पूर्वक। तो वही लक्ष्मी जो अनुसुईया के यहाँ पहले पति को लेने गई, 6-6 महीने के बालक जो बन गए थे, आज दोबारा गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं मिली बहोर, वही लक्ष्मी दोबारा अनुसुईया के आश्रम में आगमन हुआ। सम्मान से आदर से बैठाया है। राम जगदम्बा सीता के पास अनुसुईया जी, चुप रहो सब। तो अत्रि महाराज ने राम से कहा आप सर्वज्ञ हो, ब्रह्म हो, नारायण हो, लेकिन मनुष्य रूप लिया है तो मैं कुछ शिक्षा दूं। आप पुरुष रूप में हो तो पुरुष का कर्तव्य क्या है? हर पुरुष को संसार की मां को कैसे देखना चाहिए? जननी सम जाने पर नारी। संसार की महिलाएं जो हैं उन्हें मां और बहन के समान समझना चाहिए, ये पुरुष का कर्तव्य है। ये बात तो राम जी आगे शूर्पणखा से पेश करेंगे। पंचवटी में राम और शूर्पणखा की बात होगी। अत्रि ने कहा संसार की नारियों को माता बहन समझे, पुरुष का कर्तव्य। एक व्रत नारी सदा ब्रह्मचारी अपनी पत्नी के अलावा संसार में जो है माता बहन। इधर जगदम्बा सीता से अनुसुईया जी बता रही हैं देवी स्वरूपा सीता, पतंग उड़ा रहे तो वहीं पर थे। हे लक्ष्मी स्वरूपा, आज तुम नारी रूप में आई हो तो नारी कैसी होनी चाहिए? नारी का कर्तव्य क्या है बेटी? एक ही धर्म एक काय बचन मन पति पतु प्रेम।
एक ही धर्म एक व्रत नियम काहे बचन गणपति तत्व प्रेमा। नारी का एक ही लक्ष्य हो, मनुष्य वाचा कर्मणा से पति की सेवा करे, ये नारी का कर्तव्य है। 3 मंजिल पे तो नहीं थे तो कर दो। इधर आओ, अब यहाँ पर देखो एक पारिवारिक कथा चल रही है। नारी वर्ग के बारे में अनुसुईया जी समझाने लगी, पुरुष वर्ग के बारे में अत्रि महाराज राम को समझाते हैं, तुम पुरुष हो वो नारी हो, मनुष्य रूप में हम संसार के लिए मैं शिक्षा दे रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा काये बचन मनो पति पद प्रेमा। एक बहन जी हमें मिली, कथा सुना रहे थे कि पंडित जी जे कथा बेकार, हम के फिर कि हम जो कहूँ ना करती, हमें के क्या करती हो कि हम तो जो करती एक ही धर्म एक व्रत नेमा काम छोड़ के चलो सिनेमा। वाह, खंडन कर रही है। राम लोग कहते राम की पूजा कोई ना करे, राम तो दशरथ के कुछ लोग का लड़का थे, लड़का, ये लड़का शब्द ही बड़ा खराब है, चलो पुत्र मान लो, मानव थे, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं ना करो राम की पूजा। लेकिन राम जी का जो चरित्र है, राम जी की पूजा कोई नहीं करता, राम के चरित्र की पूजा होती है, मनुष्य की पूजा नहीं होती है। मनुष्य अगर पूजने योग्य है, चरित्रवान है, तो उस मनुष्य की आज भी पूजा होती है। तो राम का चरित्र पूजने योग्य है। राम का चरित्र क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता ही मुन गुरु ना वही माथा। आज का कोई बच्चा किसी से पूछ रहे कि लड़के से कि लल्ला अपने माता पिता के पैर छूते हो? राम जी का चरित्र पूजनीय है। अगर आपने पैर छूना सीख लिया, राम जी ने गुरु के पैरों की सेवा की, क्या फल मिला? श्री गुरु पद नख मनिगन जी होती सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। राम जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, गुरु के माता पिता के पैर छू करके दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो राम का चरित्र बड़ा, राम के बारे में आज बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। तो मार्गदर्शक हो राम। अच्छा ऋषिवर, अब हम कहाँ जाएं, समय कैसे व्यतीत करें? 14 साल का वनवास है। अत्रि महाराज ने इशारा किया, थोड़ी दूर पर पंचवटी है, जाओ वहीं जाकर के तुम अब अपनी लीला प्रारंभ करो। अब तक कथा चल रही थी शिलो चल रही थी कथा, अब पंचवटी में कथा पहुंच करके जीटी रोड पर पड़ जाती है। मारकाट शुरू होगी। बोले कंद भगवान की। पंचवटी नाम इसका क्यों है? यहाँ पर 5 वृक्ष ऐसे हैं मानो कोई आश्रम बना हो, मानो एक कोई कुटिया हो। किसी किसी वृक्ष का दृश्य बड़ा देखने योग्य होता है, सुंदर होता है। ऐसे 5 वृक्ष हैं मानो किसी सुंदर कारीगर ने इन वृक्षों के पत्तों के द्वारा एक कुटिया का निर्माण किया हो। ऐसे वृक्ष आपस में हैं, 5 की गिनती है, नाम रख दिया पंचवटी। बट माने वृक्ष, पंच माने 5 वृक्षों का समूह है, सुंदर स्थान है। राम जी जाते हैं पंचवटी में। उधर जैसे भगवान का आगमन हुआ पंचवटी में, और लंका नगरी से रावण की बहन शूर्पणखा तैयार हुई। आहा, बहुत प्रतीक्षा किया है मैंने। रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को।
आई है शूर्पणखा अपना पुराना हिसाब किताब चुकाने के लिए। मानो प्रणवीर निकट पहुंची, असुरों की आयु बुझने को। मुस्कुराती हंसती हुई पंचवटी की ओर आती है, नाम है शूर्पणखा। बड़ा अटपटा नाम है शूर्पणखा। पहले तो एक ही शूर्पणखा रहा है, अब तो हम देखा हमारे घर में एक शूर्पणखा तैयार। हम बुराई करेंगे तो हमारी बहनें बैठी हैं, पंडित जी बुराई करने आए। शूर्पणखा जिसके नाखून लंबे हो सूप की तरह। आजकल तो फैशन चल रही है, क्या बात। घर शूर्पणखा, अरे रखाओ, हमें कोई मतलब नहीं, बुराई नहीं कर रहे। शूर्पणखा पहले ते गई रावण रहा है, आज घर घर रावण तैयार, घर घर कंस तैयार। याद रखना, शूर्पणखा रावण कंस घर घर तैयार हो गए, लेकिन सीता और राम कृष्ण हुए नहीं। हमें राम कृष्ण और सीता राधा जैसी भक्ति की आवश्यकता है। क्यों ना हम उनके विचारों पर चले, क्यों ना हम वो बने, या हम राक्षस प्रवृत्ति में बदल जाए। देखो हमारे वक्ता, हमारी डिग्री होती है पक्का। जो भी शब्द होगा सटीक, भले ही आप लोगों को खराब लगे, लेकिन प्रमाणित शब्द होगा। तो हम राक्षस प्रवृत्ति छोड़ के हम देव प्रवृत्ति में ना प्रवेश करें, ताकि मेरा कल्याण हो। और रावण सब बन जाओ, संजा के एक क्वार्टर ले जाए, पी लो। है कोई बोलना 100 ग्राम में रावण तैयार। ऊपर छोड़ो उसी बोले आनंद कंद भगवान की। शूर्पणखा आती है राम के सामने, है तो विशाल राक्षसी, बेढंगा रूप है, लेकिन श्रृंगार किया है। 16 श्रृंगार करके एक सुंदर नारी बनकर के शूर्पणखा राम के सामने हंसकर के पहुंची, मुस्कुराने लगी और मटक के पहुंच गई। तुम सम पुरुष नमो समो नारी, तुम सम पुरुष नमो समो नारी, ए संयोग विधि रचा विचारी, ए संयोग विधि रचा विचारी। और क्या बोली हंस करके, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है, ये संयोग विधि रचा विचारी। बड़ी मग्न हो रही है, बड़ी मग्न हो रही है। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। क्या इसका भाव यही है कि तुम सुंदर हो, हम सुंदर हैं, विवाह कर ले? अध्यात्म भाव इसका कुछ और है। कहती तो है बहुत सुंदर हो, अच्छे लग रहे हो, हम विवाह करना चाहते हैं, एक ऊपरी भाव। तुलना की जाए तो राम शूर्पणखा की बराबरी हो ही नहीं सकती। कहाँ राम कहाँ लंका बारी, कहाँ राम कहाँ लंका बारी, कहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कहाँ वो राक्षसी लंका बारी। नहीं, कहाँ राम कहाँ लंका बारी, कहाँ शंख की तारी, कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली, कहाँ पावन गंगा पावनी गंगा और कहाँ गंदी नाली का पानी।
क्या गंदी नाली के पानी की पावन गंगा के जल की बराबरी हो सकती है? कदापि नहीं। राम क्या है? राम पावन गंगा है और ये शुद्ध सुधा नाली का पानी है। कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली, और कहाँ सोची तुलसी लिखदारी, कहाँ सोची तुलसी लिखदारी, तुम सम पुरुष नमो समो नारी, तुम सम पुरुष नमो समो नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। बराबरी कदापि नहीं हो सकती है। एक कहती सरकार, एक निवेदन है, तीन लोक में आपके समान कोई और नहीं है पुरुष, न मेरे समान कोई ऐसी नारी पैदा हुई है। विवाह की बात नहीं है, कहती तो है ऊपरी भाव से विवाह कर लो। राम ने इनकार कर दिया, नहीं, हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल कर रखा है। आसे दो मुझको वनवासी, सृष्टि का पूर्ण उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। हम दोनों का शौक मानो विधि ने विचार कर रखा है, विवाह कर लो, मेरी इच्छा है। ये शॉर्ट्स खाएंगे ना। राम जी हंसे, हंस करके बोले, अरे देवी क्या बोलती हो? अब देखो राम ने भाई याद किया जो अत्रि महाराज ने कहा, जननी समुझाने पर नारी, धन बराओ विष ते विष भारी। राम जी ने कहा, एक अभी हमारे गुरुजी मिले थे, उन्होंने कहा संसार की जितनी भी नारियां हैं वो अम्मा और बहन के समान। क्षमा करो देवी, और कोई देख ले, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। इशारा किया सीता की ओर, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। ज्ञान की दृष्टि से राम जी समझा रहे हैं, लेकिन अंधकार की पट्टी जब बंधी होती है तो ज्ञानी की बात उस अंधे को अच्छी नहीं लगेगी। इन्हें क्या हुआ? अंधकार की पट्टी विवाह नहीं कर सकते हैं। सुपना काका लगी कर ले तो ठीक रही, देखो हम सुंदर तुम सुंदर, जोड़ा बड़ा नीको है, आज तक हमें कोई मिले नहीं तुम आप करा, देखम तो सामने लेकिन अच्छे लग रहे हैं। राम जी ने, अब देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर ये बात चल रही है, नहीं मान रही है, तो राम जी ने तिरछी निगाह से जानकी की ओर देखा। सीतई चितई कही प्रभु आता, भगवान ने तिरछी निगाह से सीता की ओर देखा, देखा तिरछी निगाह से, और लक्ष्मण की ओर देखने लगे, उंगली उठाई, आई कुमार मोर लगुराता, आई कुमार मोर लगुराता।
नहीं मानती हो तो देखो, हमारी तो मजबूरी है, मेरी पत्नी साथ में है। अगर पत्नी के सामने ज्यादा बातचीत भी करोगी ना तो झगड़ा हो जाएगा पति पत्नी में। देवी एक बात बताएं। शूर्पणखा बोली हाँ बताओ। तो राम ने कहा देखो हम तो पत्नी को साथ लिए हैं, और जिसके पत्नी ना हो उससे बात करो। कौन? तो राम ने कहा आई कुमार। भाई अकेले में बैठे धनुया ले, अकेले में बैठे नीचे को सर झुकाए, हम देखो कारे पहुंचे हैं, राम सांबर है। अब भाई देखो गोरे चिट्टा कितने बढ़िया लग रहे हैं। आई कुमार मोर मेरा ही लबुढ़ाता छोटा भैया है, और देखना मच्छो कुंवारो है, हम शादीशुदा है, अकेला है, जाओ। आई कुमार। अब देखो शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। जय है नागिन, अहिनी माने सर्पिणी नागिन। तो राम ने कहा देखो हम अब तुम पातनाएं बनाएगी, भाई तुम हो नागिन, अब है नाग, तो नाग नागिन को जोड़ मिलाओ। अहिनी तुम सर्पणी हो नागिन, और आई माने सर्प, वो शेष नाग है। नागिन तो नाग के पास जाकर के बात करो, वो कुंवारा भी है, पत्नी भी नहीं है, और तेरा जोड़ा ठीक रहेगा। आई कुमार जाओ नाग से मिलो, नाग से। उसने कहा बात तो ठीक कह रहे हो, कुछ बात उसकी दिमाग में फंस गई, जाएंगे जरूर। अब यहां पर इसके विवाह की बात नहीं है, तो ऊपरी दिखावा है। शूर्पणखा कहती है 3 लोक में ऐसा कोई वीर नहीं है जो रावण का संहार कर सके। 3 लोक में दूसरी कोई नारी पैदा नहीं हुई है जो मेरे भाई रावण का सर्वनाश करा सके। सरकार तुम सम पुरुष न मौसम नारी, कोई नहीं है। हम तुम मिलकर के और रावण का संहार करो, मार डालो मिलकर के। ऐसी कौन बहन होगी जो अपने भाई का सर्वनाश कराएगी? तो एक बात तो भाई शूर्पणखा क्यों इसका सुहाग मिटाया है दुष्ट रावण ने। बहनों एक विद्युत जीव का कत्ल किया है। जिस पत्नी का पति मारा जाए वो चैन से बैठेगी? प्रण किया है जब तक विनाश नहीं करा लूंगी तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी। आज राम मिल गए, आज प्रभु मिल गए, तुम निवेदन करती है प्रभु ब्याह ये ऊपरी भाव है, लेकिन सही सही ब्याह को करो, रावण का संहार करो। राम जी मुस्कुराते हैं, इशारा किया लक्ष्मण की तरफ जाती है। अब लक्ष्मण ने यहाँ पर ही भाव बहुत गहरा है, समय कम है। लक्ष्मण ने भी इस नागिन से पुराना बदला लिया है। प्रताप भानु वाली कथा में जाएंगे तो इस नाग ने एक बार नागिन को देख लिया, दूसरे नाग से संभोग करते हुए मालूम जब हुआ तो शेष नाग मारने को दौड़े। इसने देखा मेरा पति मार देगा तो सर पटक पटक करके अपना जमीन में फन पटका और ये नागिन अपने आप मर गई। तो नाग ने कहा मुझे मौका नहीं मिला अपने हाथ से दंड दे, इसने मेरी नाक कटाई है, दूसरे नाक से संपर्क किया है। आज तो मर गई है, जीवन में कभी अगर मौका मिलेगा छोड़ेंगे नहीं। राम ने कहा जाओ आई कुमार नागिन जाओ, आज नाग तुमसे बदला लेने को तैयार बैठा है, भेज दिया। इसलिए लक्ष्मण के द्वारा नाक काटी गई। झपटी बड़ी जोर से राम लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण राम के पास भेजे। दुखी हो गई, इसने विचार किया इन दोनों के बीच में एक नारी जो बाधा है, सीता पे खा जाए, बवाल खत्म हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। विकट रूप धरते हुए लगी न इसको देर, मुंह फैला करके सीता की ओर झपटी। माया थी जो फूल कली शूल का ढेर, माला थी जो फूल की कली शूल का ढेर।
लक्ष्मण ने कहा भैया क्या करें, तो राम ने कहा इसकी नाक काट लो। इशारा पाते ही पुराना बदला लिया है और इस तरह से भाग करके चली जाती है। और आगे का प्रसंग जो है रात्रि की